आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उम्रे को परफॉर्म करें, कहाँ से आपको एहराम पहनना है, किस तरीके से एहराम पहनना है, किस तरीके से आपको नियत करनी है, फिर आपको तवाफ़ के लिए किस गेट से जाना है कि आप लोग ग्राउंड पर जाएँ, काबे के पास जाएँ, आप ऊपर ना रहें, कौन से गेट से जाना है। इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा एंड फिर आपको सही किस जगह करनी है ये भी आपको मैं बताऊँगा। डिटेल में आज आपको बताऊँगा कि उम्रा कैसे परफॉर्म करें। उम्रे के 3 पॉइंट्स होते हैं, एक एहराम और तवाफ़ और सही और हल्क और तकसीर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताऊंगा। मेरा नाम है जैद नूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग देखिए कि मैंने कैसे एहराम पहना। सबसे पहले आप लोग अपनी बदन की सफाई करेंगे। आपने जो नाखून बढ़ रहे हैं ये नाखून भी आपको पहले ही काट लेने, फिर उसके बाद आपको गुस्ल वगैरह करना है। उसके बाद आप लोग खुशबू लगाएंगे एंड खुशबू लगाकर आप एहराम पहनेंगे। एहराम अगर आपने पहन लिया जब भी आप लोग खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने मिकात से नियत कर लिया उसके बाद आप ना तो खुशबू लगा सकते हैं ना फिर नाखून वगैरह कुछ नहीं काट सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको एहराम कैसे पहनना है। एहराम पहनने के लिए एक ऐसी चादर होती है एहराम की एंड वो आपको कैसा भी कपड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें सिलाई नहीं होनी चाहिए। कैसे भी कलर का भी पहले जो 200 साल पहले ना किसी भी तरह का आप कपड़ा ले सकते थे। अभी तो व्हाइट चल गया है तो अभी सब व्हाइट लेते हैं, पहले किसी भी तरह का लेते थे कि कोई से भी रंग का कलर चलता था एहराम का। लेकिन अब व्हाइट है, लेकिन उसके अंदर सिलाई नहीं होनी चाहिए जैसे कि कुर्ते के अंदर होती है। बस ये इसकी शर्त है। इसको बहुत ही आसान तरीका जो मैं पहनता हूँ, यहाँ से आप लोग ऐसे पकड़ें इसको, इस चादर को, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी रहती है चलने के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग ये बांध सकते हैं आराम को। यहाँ आप ये पकड़े और इसको बाद यहाँ से आप लोग ऐसे घुमाएं। इसको घुमाने के बाद आप लोग इसको यहाँ टाइट करके आप लोग इसको बांध दें। बहुत ही आसानी के साथ एहराम बन जाता है, जिससे कि हम बहुत ही आराम से चल सकते हैं। अगर आप वैसे करके बांधते हो तो आप बहुत ही धीरे धीरे से चलोगे। एंड दूसरी चादर आपको लेनी है। दूसरी चादर को बस आपको ऊपर कैसे भी आप लोग एहराम कैसे भी बांध सकते हैं, किसी भी तरीके से। बस दो चादर और आप लोग अंदर कुछ भी नहीं पहन सकते। अभी मैंने आपको बताने की वजह से ये पहना है। फिर गुस्ल करने के बाद आप लोग सेंट लगा सकते हैं, खुशबू वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन एहराम के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और नियत के बाद आप लोग खुशबू भी नहीं लगा सकते। और अब आप बेल्ट भी लगा सकते हैं। ये बेल्ट पर्स वगैरह रखने के लिए, अपने पैसे मोबाइल वगैरह रखने के लिए ये बहुत आसानी से ये बेल्ट भी आगे आप लोग यहाँ पर बांध सकते हैं। ये अब मैंने आराम से यहाँ पर पैसे वगैरह रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए बेल्ट बांध लिए। अब मीकात पर चलते हैं। मीकात पर क्या नियत करनी है तो ये आपको मैं मीकात पर चल के बताऊंगा। अभी हम लोग मौजूद हैं मस्जिदुल मीकात के अंदर एंड अभी हमने आके मस्जिद के अंदर पढ़ी है 2 रकात नफिल नमाज एंड ईशा की वक्त हो रहा था, ईशा की भी नमाज अदा करी है। एंड यहाँ पर नियत करनी है, नियत दिल से होती है एंड आपको कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। तो हमारी यहाँ पर नियत हो जाती है एंड यहाँ से ही आप लोग एहराम भी पहन सकते हैं। इधर सारे में माम बने हुए एंड यहाँ से अभी मैंने एहराम यहाँ से ही पहना है। आप घर से भी पहन के आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं एंड आपको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मदीने की एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं और आपको कोई भी मस्जिद नहीं मिलेगी मदीने के अंदर जिसके अंदर पेड़ लगे हैं। वो इसकी वजह ये है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वादी के अंदर आए थे तो पेड़ के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ के नीचे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी। इसीलिए इसी मस्जिद के अंदर ही बस मदीने के अंदर आपको पेड़ मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब यहाँ से हम चलेंगे मीकात से अपनी बस के अंदर। 6-7 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे हम। टैक्सी से भी जाते हैं, बस से भी जाती हैं यहाँ से। तो अब हम बस से हरम के अंदर जाएंगे और वहाँ तक जिक्र करते रहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। देखिए आप लोग मस्जिदुल मीकात के अंदर सभी लोग यहाँ पर एहराम पहन रहे हैं और नियत कर रहे हैं। आप लोग एक और चीज़ की ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो चप्पल पहनने वो ऐसे पहनने जो इस जगह की जो हड्डी है ना, ये हड्डी है, ये खुली हुई होनी चाहिए उम्रा करते हुए। तो इसका भी आप लोगों को ख्याल रखना कि इस तरीके आप लोग चप्पल खरीदें और ये वाले पहने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। रहमत की घटा के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर। लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज किराम है महवे सफर।
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। अभी मैं आ चुका हूँ मक्का के अंदर एंड यहाँ पर अभी हमने होटल लिया है एंड ये कुछ हमारा होटल है। एंड आप जब उम्रा करने मक्का आ रहे हैं तो कुछ देर पहले आराम ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तवाफ़ करेंगे सही करेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो सफ़र में भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जहाँ से भी आते हैं। तो ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पर होटल ले लें, कुछ देर रुकें और आराम करें एंड फिर जाएँ। हाँ, हम कुछ देर आराम करेंगे एंड फिर चलेंगे तवाफ़ के लिए। फिर आपको मैं आगे जाकर वहाँ पर सब चीज़ बताऊँगा। इस रूम पर कुछ देर आराम करते हैं एंड चल देते हैं हरम की तरफ। एंड वॉइस रिकॉर्डिंग की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वीडियो के अंदर बिल्कुल भी अच्छी आवाज नहीं आ रही थी, रश बहुत ज्यादा था। आपको सबसे पहले एंटर जो होना है वो 79 गेट नंबर से होना है, जो कि क्लॉक टावर के बिल्कुल ही सामने है। गेट के अंदर एंटर होते ही आपको स्टेयर दिखेंगे और आप स्टेयर से नीचे आएंगे, आपकी पहली नजर जाएगी काबे पर एंड आपकी दुआएं कबूल होती है जब अगर आप पहली बार काबे को देखते हैं। तवाफ स्टार्ट करने के लिए आपको हजरे अस्वद की तरफ से स्टार्ट करना है। हजरे अस्वद के सामने ही हरी लाइट होती है जिसको आप देख सकते हैं आसानी से। वहां से आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ को स्टार्ट करना है एंड अपना जो सीधा हाथ है वो एहराम से बाहर भी निकाल लेना है। 7 चक्कर लगाने हैं काबे के और आपका तवाफ काबे के गेट के सामने। अगर वहां पर रश हो तो आप हरम में कहीं भी काबे की तरफ रुक कर 2 रकात तवाफ की नियत कर आप नमाज पढ़ सकते हैं। फिर खड़े होकर जमजम पीना है पेट भर कर। फिर सही के लिए आ जाना है सफा से मरवा के लिए 7 चक्कर लगाने से पहले आपको यहाँ सफा पर खड़े होकर दुआएं करनी है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं काबे की तरफ देखते हुए। सफा से मरवा की तरफ आपका 1 चक्कर होगा, फिर मरवा से सफा तक 1 चक्कर होगा। ऐसे ही आपको 7 चक्कर लगाने और आपके मरवा तक 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आपको हरी लाइट नजर आए तो हरी लाइट पर थोड़े आराम से आपको दौड़ना भी है। सही जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको गेट से बाहर निकल जाना है मरवा की तरफ से। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। अभी मैं निकल चुका हूँ सही करके और तवाफ़ करके। आप लोगों ने ज़रूर से वीडियो देखी हुई, जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो अंदर बनाई। मैंने कम से कम करके वीडियो बनाई। आपसे भी गुजारिश है कम से कम करके अंदर अदब के साथ वीडियो बनाया। बहुत ही कम से कम करके आप लोग 1-2 फ़ोटो खींचे अंदर भी। जब तवाफ़ कर लिया मैंने उसके बाद थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई, जिसकी मैं वॉइस ओवर बाद में कर दूँ, जो आप लोगों ने सुन ली होगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अब इसके बाद जो होता है हल्क और सही, यानी कि जो पूरा जो बाल हैं वो पूरे कटाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी जो पूरे बाल काटते हैं तो उनके लिए 3 बार, और जो हल्के के बाल कटाते हैं पूरे सर के उनके लिए 1 बार। और एक ज़रूरी बात आपको मैं यही बता दूं, अगर आप लोग हल्के बाल काट रहे हैं तो कुछ लोग मैंने देखा कि वो यहाँ के थोड़े इधर के ऐसे काटते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आप बार की शॉप यहाँ मिल जाएगी, उसके पास आप जाएँ तो सारे हल्के सारे बाल हल्के आपको काटने हैं। एंड अगर आप करना चाहें पूरे तो आप पूरे, मैं भी अभी पूरे जाकर कराऊँगा इंशाल्लाह। जुमे का माहौल आप लोग देखें इंशाल्लाह। जुमा है मक्का के अंदर, जुमे की नमाज़ भी होने वाली है। और मैं जो यहाँ से गया था, मैं जब रूम से आया था तो जो फजर की नमाज़ मैंने यहाँ पर अदा करी थी। फजर की नमाज़ के बाद मैं 79 गेट से अंदर गया था तवाफ़ के लिए। एंड अभी मैं निकला हूँ 10 के बजे करीब। अब मैं जाने वाला हूँ, पूरे बाल अपने सर के कटाऊँगा। अगर आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मक्का के अंदर तो आप भी पूरे बाल कटाएँ हैं सर के। एंड बहुत ही कड़क धूप हुई हुई है एंड मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो अब मैं जल्दी जाने वाला हूँ, बाल कटाऊँगा, फिर रूम पर जाऊँगा, आराम करूँगा एंड फिर जुमे की नमाज़ भी पढ़ने आने वाला हूँ। अगर आप लोग आना चाहते हैं उम्रे के लिए एंड बेस्ट पैकेज ढूंढना चाह रहे हैं रमज़ान के अंदर इंडिया से, तो आप यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा नजमुस साकिब के नाम से। इस पर आप कॉन्टैक्ट करें एंड मालूम करें, मेरा नाम लेंगे अगर आप, तो आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्काउंट भी देंगे नजमुस साकिब भाई। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगी कैसे उम्रा परफॉर्म करते हैं। तो अस्सलाम।